हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्स्ट पेपर। गाइस, अगर आपको सेकंड पेपर क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देख सॉल्व कर रहे हैं, और बीएससी बीकॉम और बीए वालों के लिए यह सेम है, और यह बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर है गाइस। सो पहला ऑब्जेक्टिव है टीसीपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट एड्रेस क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है सर्वर क्या है, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है साधारणतया इंटरनेट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एंड फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। सो हम इनके आंसर देखेंगे, एंड हम 6 और 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन। गाइस, हमने सेकंड पेपर सॉल्यूशन देख चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन। गाइस, मैंने सेकंड पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। यह बीएससी सेकेंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए सेम है। और गाइज, यह इंटरनल एग्जामिनेशन है, फर्स्ट पेपर है, और सेकंड पेपर हमने डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, और 7वें नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है, जिसमें हमें 4 टॉपिकों को एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टीसीपी का पूरा नाम क्या है, सेकेंड है इंटरनेट एड्रेस क्या है, थर्ड है सर्वर क्या है, एंड फोर्थ है साधारणतः इंटरनेट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, फिफ्थ है इंटरनेट क्या है, एंड सिक्स है डब्ल्यू किसके एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। सो हम इसका आंसर देखेंगे, और 7वें नंबर का क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं टीसीपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था हमारा टीसीपी का पूरा नाम क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोलर प्रोटोकॉल इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड था इंटरनेट एड्रेस क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा लोकेटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू आउट टीसीपी एंड आईपी, इसका आंसर हो जाएगा गाइस। सर्वर क्या है, सो सर्वर क्या है में जो हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, वो दोनों स्टेटमेंट सही आ जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड फोर्थ था हमारा साधारणतः इंटरनेट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो अर्पानेट जो है उनके नाम पर अर्पानेट इसका आंसर आ जाएगा। इंटरनेट क्या है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा, जो हमें बताए हुए हैं ऑल ऑफ दिस। एंड डब्ल्यू डब्ल्यू किसके एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, तो इसका भी ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आई होप गाइस आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख रहे हैं एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एक्सप्लेन वेब सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर होता क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी अनुरोध और सेवाएं नेटवर्क पर वितरित की जाती हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल में जो सर्वर है होता है, सर्वर प्रदान की भूमिका को निभाता है, भूमिका में होता है, तथा जो क्लाइंट सर्वर होता है निवेदक रिक्वेस्टर की भूमिका में। यानी जब एक क्लाइंट कंप्यूटर LAN या WAN नेटवर्क पर सर्वर को किसी प्रकार के लिए रिक्वेस्ट अनुरोध सर्वर को उसे को देता है, तो वहाँ जो है डाटा पैक उपलब्ध कराता है। क्लाइंट वह कंप्यूटर है जो किसी सर्वर से जुड़ा होता है। अन्य शब्दों में, क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो सर्वर से आग्रह कर सेवाएं प्राप्त कराता है। सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर में सर्वर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर का काम करता है। सो गाइज, यह था हमारा क्लाइंट सर्वर। अब हम देख रहे हैं वेब सर्वर। सो गाइज, अब वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर जो वेब पेज को भेजता है वेब सर्वर कहलाता है। कोई भी कंप्यूटर वेब सर्वर में परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसमें सर्वर सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल हो तथा वह इंटरनेट से कनेक्ट हो। सर्वर एक कंप्यूटर है जो किसी नेटवर्क से जुड़े अनेकों कंप्यूटरों पर सूचना को नियंत्रित करता है या भेजता है। अथवा सर्वर वह मुख्य कंप्यूटर है जिस पर सर्वर प्रोग्राम चलाया जाता है। संक्षेप में अगर हम इसकी बात करें तो वह कंप्यूटर जो कुछ देता है या प्रेष कराता है सर्वर कहलाता है। प्रत्येक वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है तथा एक डोमेन नेम होता है। सामान्यतः वेब पेज एचटीटीपी प्रोटोकॉल द्वारा यूज़र तक पहुंचाए जाते हैं। इंटरनेट पर वेब पेज प्रोवाइड करने वाले वेब सर्वर में बदल सकता है। सो गाइस, यह है हमारा वेब सर्वर। आई होप आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो वी पार्ट है 7 का, हम वो देख रहे हैं राइट एनी 6 प्रोटोकॉल। यहाँ पे बताया गया है 6 प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना है हमें। सो हम अब एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज, प्रोटोकॉल के लिए हमें क्लियर होना चाहिए प्रोटोकॉल होता क्या है। तो प्रोटोकॉल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं के सही तरीके से आदान प्रदान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के समूह को ही गाइज हम प्रोटोकॉल कहते हैं या प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल निम्न प्रकार के हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। टीसीपी, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक सेंड कर देता है जहां इसे वापस जोड़ लिया जाता है। सो यह है हमारा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो गाइस, अब हम देख रहे हैं आईपी इंटरनेट क्या होता है। सो आपने आईपी एड्रेस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। यह टीसीपी के साथ मिलकर काम करता है। पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आईपी का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग के लिए किया जाता है गाइस। अब हम सेकंड देख रहे हैं एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है एचटीटीपी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के काम यह आता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। इसका यूज़ हम क्लाइंट और एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। किसी अन्य मेथड के मुकाबले एफटीपी द्वारा तेज गति से फाइल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट हम देखें तो एसएमटीपी क्या है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर से संचालित किया जा सकता है। इसके लिए रिमोट लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती। यह होता है टेलनेट। सो फ्रेंड्स, यह था हमारे 6 प्रोटोकॉल जो हमें नोट डाउन कर चुका है, हमने एक्सप्लेन कर चुका है। अब ये हमारे 6 प्रोटोकॉल थे जो हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम सी पॉइंट देख रहे हैं, एक्सप्लेन, गोफर, आईसीआर एंड पीओपी। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं आईसीआर क्या है। सो गाइज, जो आईसीआर है वह क्या है? इसका पूरा नाम इंटरनेट रिले चैट है। यह एक एप्लीकेशन लेआउट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट में टेक्स्ट मैसेज के रूप में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट रिले चैट को मुख्य रूप से फॉर्म्स में ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था।
सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट रिले चैट, इसके द्वारा यूज़र एक दूसरे से ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। इसका निर्माण जॉक ऑकिनर ने 1988 में किया और यह पहला ऐसा चैट सिस्टम था जिसमें कि दो से ज़्यादा लोग एक साथ चैट कर सकते हैं गाइस। सो यह था हमारा IRC इंटरनेट रिले चैट। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं POP क्या है। POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफलाइन प्रोटोकॉल होता है। यह एक साइलेंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। जब भी हमें कोई ईमेल आता है तो सबसे पहले वह ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध हमारे ईमेल सर्वर पर पहुंचता है। इसके बाद POP प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर के साथ सिंक करके उस ईमेल ID को डाउनलोड कर लेता है और क्लाइंट के ईमेल सॉफ्टवेयर तक उसे पहुंचा देता है। सो गाइज यह था हमारा POP। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का C पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं D पार्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट के बीच डिफरेंस क्या है का अंतर यह है कि एक्स्ट्रानेट एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के गैर सदस्यों नॉन पेमेंट्स की अनुमति देता है, सीमित अनुमति। सो हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट के बीच का अंतर यह है कि एक्स्ट्रानेट एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के गैर सदस्यों नॉन पेमेंट तक सीमित पहुंच की अनुमति देता है। इंटरनेट आमतौर पर सभी को सभी नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। जो एक्स्ट्रानेट है वह सीमित देता है और जो इंटरनेट है वह पूरी पहुंच की अनुमति देता है। एक्स्ट्रानेट यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जो हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट के बीच का अंतर यह है कि जो एक्स्ट्रानेट है वह एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन के गैर सदस्यों नॉन पेमेंट्स तक सीमित पहुंच की अनुमति देता है। इंटरनेट आमतौर पर सभी को सभी नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो यह होता है डिफरेंस है एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बीच। जो एक्स्ट्रानेट होता है यह क्या होता है, यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। सो हम सेकंड देख रहे हैं पब्लिक नेटवर्क के बाद के मध्य से जो वेंडर्स सप्लायर्स इत्यादि को और यहाँ को डाटा शेयर करने का काम करता है। जो सेकंड है एक्स्ट्रानेट, इसके कंटेंट में एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट को एक से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वह एक्सेस कर सकता है। थर्ड है यह मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक्स्ट्रानेट इसके द्वारा एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को कांटेक्ट किया जा सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है इसके सिक्योरिटी इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के फाइल वेल पर डिपेंड करता है। इसका जो सिक्योरिटी है वह इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के फाइल वेल पर डिपेंड करता है। अगर हम इंटरनेट देखें तो यह एक पब्लिक नेटवर्क होता है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है। इसके कंटेंट दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस किए जा सकते हैं। जो इंटरनेट है इसका कंटेंट कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में। यह किसी एक के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है वह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा सकता था। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, तो इसमें सिक्योरिटी यूज़र के डिवाइस पर डिपेंड करती है।
इंटरनेट में। एंड फिफ्थ क्या होता है इसमें, इसको यूज़ करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो गाइज़ यहाँ थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज़। सभी में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।